नमस्कार दोस्तों। तुलसी गाबार्ड ने भारत में ऐसा क्या कहा कि बांग्लादेश बिल्कुल ही चल भूनकर खफा हो गया। दरअसल अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड भारत में है। सोमवार को तुलसी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ कथित उत्पीड़न को लेकर के चिंता जताई थी। तुलसी गाबार्ड ने कहा था कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को जैसे हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य के साथ लंबे समय से दुर्भाग्यपूर्ण प्रताड़ना और उत्पीड़न ट्रंप प्रशासन के लिए चिंता के अहम विषय है। बांग्लादेश में तुलसी गाबार्ड के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई। बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कहा कि तुलसी गाबार्ड का आरोप साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने अपने बयान में कहा कि तुलसी गाबार्ड ने पूरे देश को एक ही खांचे में डाल दिया। उनका बयान तथ्यों से परे है और बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। एक देश जो पारंपरिक रूप से इस्लाम का पालन करता है, जो समावेशी और शांतिपूर्ण समाज के लिए जाना जाता है, वो बांग्लादेश अतिवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा से आगे रहा है। तुलसी गाबार्ड ने इंटरव्यू में कहा था, बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, हत्या और इस्लामिक आतंकवादियों से खतरा यहाँ इस विचारधारा में निहित है कि इस्लामिक तरीके से शासन होना चाहिए। तुलसी गाबार्ड ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हाल ही में इन मुद्दों पर बातचीत शुरू की है और ये बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने कहा कि बेबुनियाद तरीके से बांग्लादेश को इस्लामिक खिलाफत से जोड़ना उन बांग्लादेशियों का अपमान है तो शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कार्यालय ने कहा कि इस्लामिक खिलाफत से जोड़ने की किसी भी कोशिश की वो निंदा करते हैं। मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने कहा, नेताओं और अहम पदों पर बैठे लोगों को खासकर संवेदनशील मुद्दों पर कोई बयान देने वक्त सतर्क रहना चाहिए। हमें किसी भी तरह का स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसे बयानों से सामुदायिक तनाव बढ़ता है। तुलसी गाबार्ड भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को ही भारत आई थी। तुलसी ने इस्लामिक खिलाफत और वैश्विक आतंकवाद पर अपनी बात रखी थी। बांग्लादेश ने कहा कि कई देशों के तरह बांग्लादेश भी अतिवाद की चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हम इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। इस लड़ाई में हम अमेरिका के साथ भी हैं। तुलसी गाबार्ड के इस बयान पर अब बांग्लादेश में तीखी बहस शुरू हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस के समर्थक इसकी निंदा कर रहे हैं तो वही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश छोड़कर अभी भारत में आ रखी हैं, हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। अवामी लीग नेता और सांसद मोहम्मद अराफात ने एक्स पर लिखा कि पिछले 7 महीनों में यूनुस ने न केवल शीर्ष के जिहादियों को जेल से बाहर किया है, बल्कि उन सुरक्षा कर्मियों को भी प्रताड़ित किया है जो आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बरत रहे थे। सरकार के इस रुख के कारण ही अतिवादी इस्लामिक समूहों को मौका मिल रहा है और ये बांग्लादेश में फिर से मजबूती हासिल कर रहे हैं। हिजबुत तहरीर ढाका में भर्ती रैलियों का आयोजन कर रहा है। ये सब सुरक्षा बलों की नाक के नीचे हो रहा है। यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अतिवाद और तालिबानीकरण की ओर बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस के एक समर्थक मेजर दिलावर हुसैन, जो कि एक रिटायर्ड फौजी है, उन्होंने तुलसी गाबार्ड का इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा है, यह शर्मनाक है कि ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक बनाया। जब वह बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर बयान देती है तो तथ्यों का भी ख्याल नहीं रखती कि तुलसी हिंदू है, लेकिन यह भूल जाती है कि वह अमेरिका का प्रतिनिधित्व करती है। यह टेररिस्ट माइंडसेट वाले रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर फौजी ने तुलसी गाबार्ड को तो नसीहत दे डाली, लेकिन शायद ये अपना शर्म बिल्कुल ही बेच डाला है और यह तभी तो यह बेशर्म की तरह बात किए जा रहा है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसानियत मर रही है या बदनाम हो रही है। इन जैसे लोगों के आचरण के कारण इस तरह के लोग मानसिक रूप से कट्टर और हबसी हो चुके हैं, जिन्हें बांग्लादेश में बिगड़ रही स्थिति में भी अपना हवस और दरिंदा जैसे अपनी हैवानियत पूरा करने का एक मौका मिला हो। इसलिए तो इतना अच्छा खासा इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे इस देश को इन लोगों ने नर्क जैसी स्थिति में बांग्लादेश को पहुंचा दिया है। खैर दोस्तों, इससे पहले ट्रंप ने भी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कथित नाइंसाफी का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी जब पिछले महीने व्हाइट हाउस में मेहमान बनकर गए थे, तब भी बांग्लादेश का मुद्दा उठा था। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तभी पत्रकारों ने बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछा था। ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल किया था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे।
और बांग्लादेश के हालात पर अमेरिकन डीप स्टेट ने इसमें क्या भूमिका निभाई थी। इस पर उन्होंने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया था कि हमारे डीप स्टेट की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी काफी लंबे समय से काम करते रहे। मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ता हूं। यहाँ डीप स्टेट का मतलब है कि किसी वैसे प्रभाव यानी कि वैसे अमेरिकी प्रभाव से जो अनाधिकारिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत के कई विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की बेदखली और मोहम्मद यूनुस के आने के पीछे बाइडेन प्रशासन का हाथ था। भारत के पत्रकारों ने इसी डीप स्टेट का हवाला देते हुए पूछा था। ट्रंप का जवाब साफ तो नहीं था। बांग्लादेश में इसका अलग अर्थ निकाला जा रहा था और भारत में अलग, वहीं पाकिस्तान में भी इसका अलग अर्थ निकाला जा रहा था। बांग्लादेश के लोगों का कहना था कि ट्रंप ने बांग्लादेश से जुड़ा सवाल पीएम मोदी के लिए छोड़ दिया, जबकि भारत में कई लोगों ने अर्थ निकाला कि ट्रंप ने बांग्लादेश को भारत पर छोड़ दिया है कि जैसे हैंडल करना है तो करो। उसी तरह से पाकिस्तान में लोग इसका अलग अर्थ निकाल रहे हैं। पाकिस्तान वाले लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि कुछ कर सकते हो तो कर लो बांग्लादेश में। ऐसा ट्रंप ने जवाब ही दिया कि उसका ये तीनों देश अलग अलग तरीके से अपने अपने ढंग से मतलब निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से भारत के साथ संबंध सामान्य नहीं हो पाए हैं। तुलसी गबार्ड जो वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कई बार आवाज उठाई है। 2021 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगाली हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचारों का भी उल्लेख किया गया था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।